नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित कक्षा 12 हेतु हिंदी साहित्य के लिए अंतराभाग 2 से प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कुछ दोहे और चौपाइयाँ जो बारहमासा से ली गई हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये कक्षा। सबसे पहले देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय। तो परिचय की यदि बात करें तो देखिए, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी को और निधन इनका 1542 ईस्वी को हुआ माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस के रहने वाले थे और इसी कारण वे जायसी कहलाए। तो यहाँ पर प्रश्न हो कि मलिक मोहम्मद जायसी क्यों कहलाए, तो जायसी कहलाने का कारण था क्योंकि इनका निवास स्थान जायस था और इसलिए जायस को उन्होंने नाम के पीछे जोड़ लिया, इसी कारण वे जायसी कहलाए। वे अपने समय के सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे। उन्होंने सैयद अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। तो यहाँ पर ये देखें कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो गुरुओं का उल्लेख उन्होंने स्वयं ये कहकर के किया है कि सैयद अशरफ और शेख बुरहान ये दो इनके गुरु माने जाते हैं। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में जो वर्ण विषय दिया गया है, सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा दर्शाई गई है। जायसी ने इस लौकिक कथा का वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। इस कथा का वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी मिलता है और प्रेम का यह लोकधर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। फारसी की मनसवी शैली में रचित इस काव्य की कथा सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है, बराबर चलती रहती है। स्थान स्थान पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख अवश्य किया गया है। जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई शैली अपनाई है। उनकी भाषा ठेठ अवधी है, यानी हम यहाँ पर इस काव्यांश की यदि बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी है, यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है और काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। जायसी की कविता का आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव है और उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा रूपक लोकोक्तियाँ मुहावरे यहाँ तक कि पूरी काव्य भाषा पर ही लोक संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, जो उनकी रचनाओं को नया अर्थ और सौंदर्य प्रदान करता है। इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं, जिनमें पद्मावत जो कृति है इसी से मलिक मोहम्मद जायसी को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो अक्षय कीर्ति का जो ग्रंथ है पद्मावत का, मलिक मोहम्मद जायसी का, क्षमा करना, तो वो पद्मावत है। पद्मावत से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। पाठ्य पुस्तक में जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा के कुछ अंश दिए गए हैं। 12 मासा जो इनकी रचना है, इसमें पूरे जो 12 महीने हैं साल के, उन 12 महीनों का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ 4 महीने दिए गए हैं, कुछ अंश दिया गया है। उस 12 मासा से 4 महीनों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। हर महीने की क्या विशेषता है, क्या स्थिति है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है कि नायिका जो नागमती है वो किस प्रकार से अपने प्रियतम से बिछुड़ने के बाद विरह रूपी आग में जल रही है और किस प्रकार से वो अपने प्रियतम के पास संदेश पहुंचाती है। इन सभी बातों का सुंदर चित्रण, सुंदर वर्णन
इस अंश में देखने को मिलेगा। कवि ने शीत अगहन और पूष मास में, शीत के अगहन और पूष मास में, अगहन तो ये जो हिंदी महीने अपने हैं जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन मास, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो यहाँ अगहन आया है माघशीर्ष महीने के लिए और पूष है पौष के महीने के लिए। नायिका की विरह दशा का चित्रण किया गया है प्रथम अंश। अब जो पहला अंश दिया गया है यानी अगहन मास का जो वर्णन दिया गया है उसमें क्या कह रहे हैं कवि, देखिए। वियोग में नायिका विरह अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा काग के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक के पास संदेश भेजती है। यानी प्रथम काव्यांश में आप देखेंगे कि नायिका भंवरे और जो कव्य हैं उनको संदेशवाहक बनाकर अपने प्रियतम के पास भेजती है। तो द्वितीय अंश में क्या देखेंगे, विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने लगा है तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण मिला है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। और तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है। तो यहाँ पर 4 महीने दिए गए, माघशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों का सुंदर चित्रण यहाँ पे देखने को मिलेगा। वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह का ताप बढ़ा रहा है और अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल है, सभी अपनी खुशियां मनाने में लगे हैं, लेकिन विरहिणी नागमती विरह की आग में और अधिक जलती जाती है। अब इसके शिल्प पर एक बार बात कर लें। शिल्प विधान को यदि देखें तो 12 मासा जो इनकी कृति दी गई है इसमें आप देखेंगे भाषा की बात करें तो भाषा पहले ही वाली इनकी भाषा यहाँ पे है अवधी भाषा। भाषा कौन सी है, अवधी। शब्दावली इसमें है तद्भव प्रधान। काव्य गुण की यदि बात करें इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है। और रस की यदि बात करें तो श्रृंगार रस का प्रयोग इसमें हुआ है। अब श्रृंगार के भी 2 रूप चलते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार, जो कि कक्षा 11 में हमने पढ़ा। संयोग श्रृंगार क्या होता है, संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका यानी प्रेमी साथ होते हैं, उनके प्रेमपूर्ण क्रीड़ाओं का सुंदर चित्रण किया जाता है। जबकि वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार, तो यहाँ पर कौन सा है, वियोग श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार में नायक नायिका या प्रेमी एक दूसरे के प्रेम के विरह में जलते रहते हैं, उस स्थिति का सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। छंद की यदि बात करें तो दोहा और चौपाई छंद में कवि ने अपनी बात कही है। अब देखते हैं अपनी इस कविता को। जायसी द्वारा रचित चौपाई। सबसे पहले देखिए दे रखा है, अगहन देवस घटा निशि बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई की मिकाढ़ी। अगहन देवस घटा, घटा यानी घटना, अगहन यानी जो कि आपको पहले ही दिया, माघशीर्ष का जो महीना है उसी को क्या कहा है, अगहन। घटा, देवस यानी दिन, घटा यानी घटता है। तो जैसे ही माघशीर का महीना शुरू होता है दिन घटने लगता है। निशी बाढ़ी, बाढ़ी यानी बढ़ना, निशी यानी रात, और रातें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर कवि जायसी कहना क्या चाहते हैं कि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, सर्दियों का प्रारंभ होता है, दिन घटने लग जाता है और रातें बढ़ने लग जाती हैं। सर्दियों की शुरुआत किस महीने से मानी जाती है, अगहन मास से मानी जाती है। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि अगहन देवस घटा, माघशीर्ष का महीना आते ही दिन घटने लग जाते हैं, निसी बाढ़ी और रातें बढ़ने लग जाती हैं। दूभर दुख
यहाँ पर दै वर्ण की आवृत्ति से आप अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। दूभर दुख, दूभर का मतलब होता है भयंकर या असहनीय दुख। सो जाई की मिकाढ़ी, नायिका यहाँ पे कहती है कि रातें बढ़ने लगी है और विरह में अब जीना कठिन हो गया है, इसको कैसे सहा जाए। यानी इस असहनीय दुख को, दूभर दुख सो जाई की मिकाढ़ी, इसको कैसे सहन किया जाए। अब धनि देवस बिरह भराती, अब धनि देवस बिरह भराती, जरे बिरह जो दीपक बाती। उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। नायिका क्या कहती है नागमती कि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए नागमती कहती है, पहले प्रथम पंक्ति का एक बार मैं पुनः बोलूंगा कि अगहन देवस घटा, हे स्वामी हे नाथ, मार्गशीर्ष का महीना लग गया है, अर्थात सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। देवस घटा, इसमें दिन घटने लगे हैं, दिन छोटे होने लगे हैं। निसी बाढ़ी, और रातें बढ़ने लगी हैं। इस प्रकार दूभर दुख, इस प्रकार से ये जो कठिन दुख है, जाय की मिकाढ़ी, इसको किस प्रकार से सहन किया जाए। आगे क्या कहते हैं इसी बात को स्पष्ट करते हुए कि अब धनि देवस, इसको दो रूपों में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब धनि देवस, अब आपकी, धनि यानी पत्नी, अब आपकी पत्नी या प्रेमिका देवस दिन के समान हो गई है। जैसे दिन छोटे हो गए, अर्थात नायिका क्या हो गई है, कमजोर, पतली हो गई है। अब धनि देवस विरह भराती, और रात, विरह की जो रातें हैं, विरह है नायिका का जो विरह है वो कैसे हो गया, रात के समान। तो नायिका खुद तो कैसे हो गई है, देवस, और विरह कैसा हो गया है, रात के समान। अर्थात विरह बढ़ गया है, जैसे रातें बढ़ गई हैं, विरह बढ़ गया है। दूसरे रूप में यदि आप इसका अर्थ लेना चाहें तो आप इस प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं कि अब धनि देवस, अब नायिका के लिए दिन भी विरह के कारण, अब धनि देवस विरह भराती, नायिका के विरह की मात्रा इतनी बढ़ गई कि अब दिन भी उसको रात के समान ही लगने लगे हैं। ये बात भी आप इसमें कह सकते हैं। जरे विरह जो दीपक बाती, और नायिका नायक के विरह में इस प्रकार से जल रही है जो दीपक बाती, जिस प्रकार दीपक में बत्ती धीरे धीरे जलती है और जल करके राख होती जाती है, वैसे ही नायिका जल रही है। तो उपमा अलंकार यहाँ पर आप कर सकते हैं। नायिका कहती है कांपा हिया जनावा सीवू, कांपा हिया जनावा सीवू, नायिका कहती है कि शीत की अधिकता से उसका हृदय कांपने लगा है। जनावा सीवू, जनावा का अर्थ आप यहाँ पर प्रतीत हुआ या जानना, इस अर्थ में ले सकते हैं कि कांपा हिया, सर्दी की अधिकता के कारण हृदय कांपने लगा है। जनावा सीवू, जनावा यानी अनुभव होना, और मुझे अब शीत का अनुभव होने लगा है, अर्थात शीत में अधिकता आने लगी है। तोपे जाए होई संग पीऊ, ये तो तभी जा सकता है, तोपे जाए ये तभी जा सकता है, होई संग पीऊ, जब प्रियतम उसके साथ हो। अर्थात नविरहणी नायिका नागमती कहती है कि अब मेरा हृदय सर्दी से कांपने लगा है, अर्थात मुझे सर्दी का अनुभव होने लगा है, और ये सर्दी तभी जा सकती है जब उसका प्रियतम उसके साथ हो। घर घर चीर रचा सब काहू, नायिका कहती है कि सर्दियों की शुरुआत होते ही घर घर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। चीर रचा, चीर यानी कपड़ा, रचा यानी ले आते हैं, मंगवाते हैं, कि सर्दियों की शुरुआत होते ही सभी लोग नए नए वस्त्र धारण करते हैं, खरीदते हैं। लेकिन मोर रूप रंग ले गा नाहू, लेकिन नायिका कहती है कि मैं किसके लिए लेके आऊं, मेरा रूप रंग, मोर रूप रंग, मेरा तो रूप और रंग अर्थात सौंदर्य, मेरा तो सारा का सारा सौंदर्य ही लेगा नाहू, नाहू यानी होता है नाथ या प्रियतम पति, मेरे स्वामी मेरा तो सारा सौंदर्य ही लेकर के चले गए, तो मैं किसके लिए अपना सौंदर्य बढ़ाऊं, मैं किस लिए नए नए वस्त्र पहनूं। पलटी न बहुरा गाजो बिछाई, नायिका आगे विरहणी नागमती कहती है कि मेरा तो समस्त रूप रंग और सौंदर्य ही मेरे पति के साथ
जाते समय उनके साथ ही चला गया। मोर रूप रंग लेगा नाहू, कि मेरे रूप और सौंदर्य को मेरे प्रियतम अपने साथ जाते समय अपने साथ ही ले गए। पलटी न बहुरा गाजो बिछाई, नायिका कहती है कि वो नायक या नायक का विरह जो मुझे प्राप्त हुआ है वह फिर लौट करके वापस ही नहीं आया। पलटी न बहुरा, पलट यानी दोबारा, बहुरा यानी फिर से, पलट करके दोबारा, गा जाने के बाद, बिछोई यानी विरह। नायिका कहती है कि नायक ने मुझे जो विरह दिया है, देकर के वो तो चला गया, फिर लौट करके वापस नहीं आया, मेरा सौंदर्य भी उसके साथ ही चला गया। अब हूँ फिरे, अब हूँ फिरे, अब ये वापस पुनः कैसे मिल सकता है? फिरे रंग सोई, यदि मेरे प्रियतम वापस आ जाएं या मेरे साथ हों तो वापस उसी सौंदर्य को मैं प्राप्त कर सकती हूँ। फिर देखिए आगे की पंक्ति में, सियरी अगनि विरहन ही यजारा, सियरी अग्नि, सियरी अग्नि का मतलब ठंडी आग। अब ठंडी आग में आप विरोधाभास अलंकार का रूप देख सकते हैं। आग गर्म होती है लेकिन यहाँ पर इसको ठंडा बताया गया है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का रूप आप देख सकते हैं कि इस ठंडी आग ने अर्थात शीत की अधिकता ने विरहणी ही अजारा, विरहणी नायिका के हृदय को जला दिया है। कि शीत की जो ठंडी आग है वो विरहणी नायिका के हृदय को जला रही है। और क्या हो रहा है देखिए, सुलगी सुलगी, धीरे धीरे सुलगना, दधघे जलना, भेछारा, और धीरे धीरे उसके हृदय में सुलग करके उसके हृदय को जलाकर राख कर रही है। तो छारा यानी होता है राख। और ये विरह रूपी आग जो शीत की अधिकता के कारण इस ठंडी आग के साथ मिलकर के नायिका के हृदय को जला रही है। और ये कैसे जला रही है? सुलगी सुलगी, धीरे धीरे जल करके, दधघे, दधघे यानी होता है जलकर, भेछारा, और छारा यानी होता है राख, धीरे धीरे जल करके नायिका के हृदय को राख बना रही है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, दग्ध यानी होता है जलना या दुख, यह दुख दग्ध न जाने कंतु, नायिका कहती है कि मेरे इस दुख और दर्द को मेरे स्वामी नहीं जानते हैं, अर्थात मेरी पीड़ा को मेरे प्रियतम नहीं जानते हैं। यह दुख दग्ध, मेरी इस विरह रूपी आग या दुख को न जाने कंतु, कंतु यानी स्वामी, मेरे प्रियतम इसको नहीं जानते हैं। जोबन जन्म करे भस्मंतु, जोबन जन्म करे, जन्म की जगह जन्म करना इसको, जोबन जन्म करे भस्मंतु। कि नायिका कहती है इस विरह की आग ने मेरे यौवन को ही नहीं जीवन को भी, तो यहाँ जन्म यानी जीवन कर सकते हैं आप, जन्म ही रहने दीजिए। जोबन जन्म करे बसमंतु, कि इस विरह रूपी आग ने मेरे यौवन को ही नहीं मेरे जीवन को भी जलाकर राख कर दिया है, भस्म कर दिया है। भस्मंतु यानी भस्म करना। इसलिए वो अपना संदेश अपने प्रियतम के पास पहुंचाना चाहती है। और किस रूप में पहुंचा रही है एक बार देखने का आप प्रयास करेंगे। पीएसओ कहे हूँ संदेशड़ा, पीएसओ यानी प्रियतम से, कहे हूँ कहना, संदेशड़ा यानी संदेश, ए यहाँ पे संबोधन है, भंवरा एकाग, हे कौवे या हे भंवरे तुम जाओ और जाकर के मेरे प्रियतम से ये संदेश कहना। क्या संदेश कहना? वो दूसरी पंक्ति में दी गई है कि सोधनि बिरहे जरि मुई, कि तुम्हारी प्रियतमा, सोधनी तुम्हारी प्रियतमा, विरह जरी विरह में जल कर के मुई मर गई है। मुई यानी मरना, कि तुम्हारी पत्नी विरह की इस विरह रूपी आग में जल करके मर गई है, भस्म हो गई है। तेहिक धुआं हम लागी, और उसी की आग के धुएं से हम भी काले हो गए। तेही की यानी उसी की, धुआं जो जलने की धुआं थी, हम लागी हम पर भी लग गई, इसलिए हमारा रंग भी कैसा हो गया है? काला। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो भंवरे का रंग भी कैसा होता है? काला, और कव्वे का रंग भी काला होता है। तो यहाँ काला होने का कारण क्या बताया है नायिका नागमती ने? विरह की आग में जलने के कारण भंवरे और कव्वे काले हो गए। अब इसके शिल्प विधान पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे
तो प्रस्तुत काव्यांश में यदि सारे काव्यांश को हम देखें तो इसमें किसका वर्णन हुआ है? नायिका नागमती के विरह का वर्णन हुआ है। यहाँ प्रस्तुत काव्यांश में यह भी बताया गया है कि अगहन मास से ही सर्दियों की शुरुआत मानी जाती है। पूरे यदि पद को देखें तो अनुप्रास अलंकार की छटा आपको देखने को मिल सकती है। जरे बिरह, ये दे रखा है जरे बिरह जो दीपक बाती, इसमें उपमा अलंकार भी है और साथ में जो शब्द दिया गया है, तो जो शब्द देने का मतलब है कि यहाँ पर आप इसमें उदाहरण अलंकार भी कर सकते हैं। यहाँ पर सियरी अग्नि आपने देखा, इस पंक्ति में यदि लें तो विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। सारे के सारे पद में लें तो विप्रलंब श्रृंगार की सुंदर छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। छंद इसमें दोहा सोरठा है, सोरठा नहीं क्षमा करना, दोहा और चौपाई। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे महीने की तरफ, जो कि है पूस माह है। पूस माह है मतलब पोष का महीना। तो नायिका क्या कहती है, कवि लिखता है कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा, पोष का महीना लग चुका है। सर्दी की अधिकता के कारण, जाड़ यानी जाड़ा, थर थर तन कांपा, पोष के महीने में सर्दी सबसे ज़्यादा पड़ती है, इसलिए नायिका विरहणी नागमती, नायिका कहती है कि पोष का महीना लग गया है, सर्दी अधिक हो गई है और शरीर, तन यानी शरीर, थर थर कांपने लगा है। थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, सूरज जुड़ाई लंक दिशि तापा, सर्दी की अधिकता के कारण, सर्दी की अधिकता के कारण सूरज जुड़ाई, जुड़ाई यानी भयभीत होकर के या डर करके, लंक दिशि तापा, लंक दिशि लंका की दिशा अर्थात दक्षिण, तापा यानी तपने लगा है कि इस सर्दी की अधिकता से सूरज भी डर करके भयभीत होकर के दक्षिण दिशा में जाकर तपने लगा है। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से विरहणी नागमती कहना क्या चाहती है, सूरज दक्षिण दिशा की तरफ जाकर के तपने लगा है, मतलब अर्थात ये कहती है कि सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, लेकिन सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं कि सूर्य तुरंत ही हमें दक्षिण दिशा में जाता हुआ नजर आता है। तो उस स्थिति को देखकर नायिका ने ये कहा है कि जैसे सूरज भी इस सर्दी की अधिकता से डर करके दक्षिण दिशा में जाकर तपने लगा है। विरह बाड़ी भा दारुण सियु, यहाँ पर देखेंगे विरह बाड़ी, कि विरह की बाढ़ आ गई है, भा दारुण सियु, विरह की बाढ़ आ गई है तथा शीत अत्यधिक कठिन हो गया है। दारुण यानी भयंकर, और विरह की बाढ़ आ गई है और ऊपर से सर्दी क्या हो गई है, दारुण, सर्दी अत्यधिक भयंकर हो गई है, कठिन हो गई है। और क्या कह रही है, कांपी कांपी कपी कपी मेरी, कपी कपी मेरो, देखता हूँ एक बार दोबारा से, आप भी ध्यान देंगे। विरह बाड़ी, विरह की बाढ़ आ गई है, दारुण सियु, और सर्दी अत्यधिक भयंकर हो गई है, कठिन हो गई है, तेज हो गई है। कपी कपी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कपी कपी में कर सकते हैं, कप कपी में पुनरुक्ति प्रकाश। मेरो लेही हरि जीवु, और सर्दी की अधिकता, ये सर्दी की जो अधिकता है ये तो मेरे कांप कपा कपा करके मुझे मार ही डालेगी। जैसे ले ही यानी ले लेगी, हर यानी हरण करना, जीव यानी प्राण, जैसे ये सर्दी की अधिकता तो मेरे प्राण ही हर लेगी। कंत कहाँ हो लागो हीरे, नायिका अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है कि कंत, हे स्वामी, कहाँ हो, कि तुम कहाँ चले गए हो, लागो हीरे, यहाँ मेरे पास आओ और मेरे हृदय से लग जाओ। पंथ अपार, रास्ता लंबा है, सूझ नहीं नियरे, नायिका रास्ते पर नजरें लगाई बैठी हैं लेकिन सूझ नहीं नियरे, नियरे यानी पास, सूझ यानी दिखाई देना, नहीं यानी नहीं, लेकिन नायक इस रास्ते में कहीं भी नायिका को पास दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोर सुपेती आवे जूड़ी, यहाँ पर देखेंगे आप कि सोर सुपेती ओढ़ना, सुपेती यानी संभालना, ओढ़ना।
शोर सुपेती, शोर यानी होता है रजाई ओढ़ना, कि सर्दियों में जब रजाई ओढ़ती हूँ तो भी क्या लगता है, आवे जूड़ी, जूड़ी यानी जाड़ा, रजाई ओढ़ने पर भी सर्दी लगती है। इसको देखकर ऐसा लगता है, जानहूँ सेज हिमंचल बूढ़ी, हिमंचल यानी हिम के आंचल से, बर्फ के आंचल से, बर्फ के नीचे जाना हूँ। इसको देखकर ऐसा लगता है मानो नायिका का जो बिस्तर है वो बर्फ से ढका हुआ हो, बर्फ में डूबा हुआ हो। सर्दी की अधिकता इतनी हो गई है। चकई, चक्रवाक पक्षी जिसको चकवा बोलते हैं, निसी, रात होते ही बिछुड़ जाती है अपने चकवे से। दिन मिली, लेकिन वो रात रात का विरह होता है, वो एक रात अपना विरह सहन कर लेते हैं। चकई निसी बिछुरे दिन मिला। चकवी जो पक्षी है वो अपने प्रियतम चकवे से रात होते ही बिछुड़ जाती है, विरह की आग में जलती है, लेकिन अगला दिन होते ही वो उससे मिल भी जाती है। हो निशिबासर बिरह कोकिला, लेकिन मेरे लिए तो दिन और रात सब एक ही हो गए हैं और मैं विरह रूपी कोकिला, कोयल की समान कूकती रहती हूँ, विरह में कूकती रहती हूँ। तो यहाँ पर क्या करें कि लेकिन मैं तो विरह में रात दिन कोयल की तरह पिए पिए कूकती रहती हूँ। विरह कोकिला, तो कोकिला शब्द क्यों है, जैसे कोयल कुहू कुहू पीहू पीहू की आवाज़ लगाई रहती है, वैसे मैं भी हमेशा रात दिन पिए पिए की आवाज़ लगाई रहती हूँ। रैनी अकेली साथ ही नहीं सकी, पंक्ति में देखेंगे, रैन अकेली, रैनी यानी रात में, अकेली यानी अकेली रहती हूँ, साथ नहीं सकी, साथ में सखियाँ नहीं, अर्थात सखियों के अभाव में मैं रात को भी अकेली ही रहती हूँ। मेरी कोई सखी भी तो नहीं है, इसलिए मैं सखियों के अभाव में क्या करती हूँ, रात को भी अकेली ही रहती हूँ। कैसे जियो बिछो ही पंखी, पंखी मतलब होता है पक्षी, कि रात में मेरे साथ कोई नहीं रहता है, प्रियतम और सखियों के बिना मैं अकेली रहती हूँ, और मेरी हालत कैसी हुई है, बिछड़े हुए पंछी की भांति मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ, कैसे जियो कैसे जीवित रह सकती हूँ। बिछो ही पंखी, बिछड़े हुए पक्षी के समान, यानी बिछड़े हुए पक्षी के समान मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ अकेली। विरह सचान, सचान यानी होता है बाज, विरह रूपी बाज, रूपक अलंकार का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या करिए कभी कि विरह रूपी बाज, या ये कहें कि विरह तो बाज पक्षी बना हुआ है, और भवे तन चाड़ा, चाड़ा यानी मांस, और उसे भवे यानी अच्छा लगता है, तन यानी शरीर का, उसे मेरे शरीर का भोजन प्रिय है, उसे मेरे शरीर का मांस पसंद है। तो फिर से देखिए, विरह रसचान, विरह रूपी बाज, भवे तन चाड़ा, विरह रूपी बाज को, मेरे शरीर को खाना अच्छा लगता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, जायत खाई, खाता ही जा रहा है, जीते जी। मरने के बाद तो सब खाते हैं, लेकिन विरह रूपी बाज ने मुझे जीते जी ही मुझे खाता जा रहा है, और यदि मैं मर भी गई तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा, मुई नहीं छाड़ा, मरने के बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ेगा, छाड़ा यानी छोड़ना। तो जियत खाए, जीते जी वो मुझे खा रहा है, मुझे नहीं छाड़ा, मरने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर विरह को क्या माना है, सचान। अब देखिए नायिका की स्थिति कैसी हो गई है, शरीर की क्या हालत हो गई है, उसका वर्णन खुद नायिका ने किया है कि रक्त ढरा मासू गरा, मेरे शरीर का समस्त रक्त बह गया है, ढरा यानी बहना, मासू गरा, और शरीर का जो सारा मांस था वो गल गया है। हाड़ भये सब शंख, अर्थात शरीर में ना तो रक्त बचा है और ना ही मांस बचा है। हाड़ भये, हाड़ रह गए हैं, हड्डियां मात्र रह गई है, सब शंख, सिर्फ क्या बचे हैं, सूखी हड्डियां बची हैं जो शंख के समान लग रही हैं और कुछ भी नहीं है शरीर में। धनी सारस होई ररि मुई, इसलिए नायिका सारस पक्षी की तरह धनी सारस होई, उपमा अलंकार का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं, धनी सारस होई, इसलिए नायिका सारस पक्षी की तरह वियोग की पीड़ा में चीख चीख करके, होई ररि मुई, वियोग की पीड़ा में चीख चीख करके
मर रही है, आई समेटे हूँ पंख, इसलिए हे स्वामी आकर के इस मृत सारस अर्थात नायिका के पंखों को समेट लेना, इकट्ठा कर लेना। तो यहाँ पे करें धनी सारस, तुम्हारी पत्नी या नायिका सारस के समान हो गई है और जो क्या कर रही है, वियोग की पीड़ा में चीख चीख करके मर गई। आई समेटे हूँ पंख, इसलिए हे स्वामी आप आओ और आकर के उसके पंखों को समेटो। अब देखते हैं तीसरे पद की बात करते हैं। इसमें तीसरा महीना जो दिया गया है, तीसरे महीने की बात करें तो लागे हूँ माह, माह का जो महीना है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि लागे हूँ माह परे अब पाला, माह का महीना लग गया है, परे अब पाला और अब पाला पड़ने लगा है। माह के महीने में बर्फ जम जाती है ठंड की अधिकता के कारण। विरह काल, और क्या कहती है, ऐसी सर्दी में विरह का समय मौत ही बन गया है। जड़ काला शब्द यहाँ पर दिया गया है जिसका अर्थ होता है मृत्यु। तो लागे हूँ माह परे अब पाला, माह का महीना लग चुका है और पाला पड़ने लगा है। विरह काल, इस समय ये विरह का समय, भयं जड़ काला, विरह का ये जो समय है वो नायिका के लिए मौत के समान बन गया है, मौत ही बन गया है, जड़ काला मौत बन गया है। पहल पहल तन रूई, जो जहाँ पे पहल पहल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। पहल पहल रूई तन धापा, तो नायिका क्या कहती है, सर्दी के कारण सबसे पहले रूई की परत ओढ़नी पड़ती है। पहल पहल तन, सबसे पहले तन यानी शरीर को रूई, जो जहाँ पे रूई की जो रजाइयाँ होती है, रूई से बने हुए गर्म जो वस्त्र होते हैं उनसे ढकना पड़ता है। और हलली हलली अधिको ही कांपे, यानी शरीर को रूई की परतों से ढकने के बाद भी हलली हलली, फिर भी क्या हो रहा है, लेकिन शीत की लहरों के कारण हृदय अत्यधिक कांपता रहता है। हलली हलली अधिको ही कांपी, ठंड की लहरों के कारण, शीत हवा के कारण, झोंकों के कारण अधिको ही कांपा, अधिक हृदय कांपता है। आई सूर्य होई तपुरे नाहा, यहाँ पर देखिए रे संबोधन किया है अपने प्रियतम को कि हे प्रियतम, हे स्वामी, आई सूर्य होई, आप सूर्य बनकर के आओ, तपु नाहा, और मुझे तपन दो, मुझे गर्म करो। यहाँ पर क्या कह रही है नायिका, नायिका कहती कि हे प्रियतम, तुम सूर्य बनकर के ऊष्मा प्रदान करो ताकि मुझे थोड़ी सी गर्मी मिले। तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहा, तेहि बिनु, तुम्हारे बिना, तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहा, तुम्हारे बिना माघ महीने का जाड़ा दूर नहीं हो सकता। तेहि बिनु, तुम्हारे बिना जाड़ यानी जाड़ा, न छूटे दूर नहीं हो सकता है। माह यानी माघ के महीने का, तुम्हारे बिना माघ के महीने का ये सर्दी या माघ के महीने का ये जाड़ा दूर नहीं हो सकता है। फिर देखिए नायिका क्या कहती है कि तुम्हारे बिना ये दूर नहीं हो सकता है, अर्थात कि माघ के महीने की जो सर्दी होती है वो अत्यधिक होती है और प्रियतम के निकट होने से ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आगे देखिए, माघ महीने में क्या होता है, एही मास उपजे रसमूलू, एही मास उपजे रसमूलू, माघ के महीने में ही सबसे ज्यादा क्या होता है, आनंद की जड़, माघ के महीने में आनंद की जड़ प्रियतम ही होता है। अर्थात यहाँ देखिए उपजे रसमूलू, सबसे अधिक रसीले मूल पैदा होते हैं। तो आनंद को बढ़ाने वाला मूल किसे कहा है, यहाँ पर प्रियतम को। यही मास, इसी मास में, इसी महीने में अर्थात माघ के महीने में रसमूलू, आनंद की जड़ उपजे, प्रियतम के हृदय में आनंद उमड़ता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आनंद की जड़ प्रियतम ही होता है।
सबसे ज़्यादा आनंद अगर कुछ बढ़ा सकता है तो वो कौन है? प्रियतम। तू सो भंवर मोर जोबन फूलू, तो सो भंवर, तो इसमें देखेंगे आप कि उनका वियोग तो शीतल पवन बन करके उसको झकझोर ही रहा है। नायिका कहती है कि तू सो भंवर मोर जोबन फूलू, तू मेरे इस यौवन रूपी फूल का, रूपक अलंकार यहाँ पर देखेंगे, जोबन फूलू, मेरे इस यौवन रूपी फूल का, तो सो भंवर, तुम ही तो इस यौवन रूपी फूल के भंवर हो, मोर जोबन फूलू, मेरे इस यौवन रूपी फूल के। आनंद की जड़ क्या है? प्रियतम का प्रेम, प्रियतम का पास रहना आनंद का मूल है। और इसलिए नायिका अपने प्रियतम को कहती है, संबोधन करते हुए कहती है कि तू सो भौर, तू ही तो है, मोर जोबन फूलू, तू मेरे यौवन रूपी फूल का, अर्थात मेरी इस जवानी रूपी फूल का भंवरा तो तू ही है, इसलिए इसका जो पराग का सेवन है वो तो तू ही करेगा। नैन चुवही जस माहट नीरू, नैन चुवही जस माहट नीरू। नायिका क्या कहती है? देखिए कि तुम्हारे विरह में आंखों से आंसू ऐसे टपकते हैं जैसे माघ के महीने में मावट होती है। यहाँ पर देते हैं नैन चुवही जैसे माहुट, तो माहुट शब्द ही होता है माउट, सर्दियों में होने वाली वर्षा। कि नैन चुवही जस, आंखें ऐसे टपकती हैं, नीरू यानी पानी बहना, आंसू, आंखें ऐसे टपकती, चुवही यानी टपकना, जैसे माहुट नीरू, जैसे सर्दियों की बरसात हो, माउट हो। और तेही जल अंग लाग सर चीरू, ये तो टपक ही रही है। और देखिए हालत, तेही जल, उसका जल, अंग लग, शरीर पर लग करके, सर चीरू, बाण की तरह, सर यानी होता है बाण। तो यहां पर क्या कह रही है नायिका कि तुम्हारे कारण आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, और वो ही पानी, वो कैसे लग रहा है शरीर पर? जैसे कोई तीर आकर के लग रहा हो। टूटे ही बूंद पर ही जैसे ओला, टूटे ही बूंद पर ही जैसे ओला। विरह में तुम्हारी आंखों से गिरने वाली जो आंसू की बूंदें हैं वो ऐसे हो गई हैं जैसे ओले पड़ रहे हों। क्या हो गए हैं? टूटे ही बूंद, आंखों से टूट करके यदि कोई आंसू की बूंद गिरती है तो पर ही जैसे ओला, ऐसे लगती है जैसे ओला पड़ रहा हो, ओले के समान हो गई हैं। उपमा अलंकार आप कर सकते हैं। यहाँ पर जोबन फूल में भी आप रूपक अलंकार कर ही दिया। विरह पवन होई मारे झोला, विरह पवन, विरह के कारण नायिका इतनी कमजोर हो गई है कि क्या कर रही है? पवन होई मारे झोला, कि विरह के कारण मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ, इतनी कमजोर हो गई हूँ कि हवा के साथ डोलने लगती हूँ। केही के सिंगार को पहरी पटोरा, केही के सिंगार को पहरी पटोरा, पटोरा यहाँ पर पहरी पटोरा में अनुप्रास अलंकार है। तो नायिका कहती है कि प्रियतम के अभाव में मैं केही के यानी किसके लिए, सिंगार को श्रृंगार करूं, प्रियतम के अभाव में किसके लिए श्रृंगार करूं, और पहरी पटोरा, और किसके लिए मैं रेशमी वस्त्र पहनूं, नए नए सुंदर वस्त्र पहनूं, पहरी यानी पहनना, पटोरे यानी सुंदर वस्त्र, रेशमी वस्त्र, गियह नहीं हार रही होई डोरा, किसके लिए मैं ये सब धारण करूं, किसके लिए मैं ये सब कुछ करूं कि तुम्हारे विरह के कारण मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि मेरे गले में हार भी नहीं है। गिये नहीं हार, मेरे गले में हार भी नहीं है, गिये यानी गला, नहीं हार, हार भी नहीं है। रही होई डोरा, क्योंकि विरह में जल करके नायिका कैसी हो गई? डोरा यानी डोरी के समान। तुम्हारे विरह में मैं अत्यधिक दुर्बल हो गई हूँ और शरीर डोरे की तरह पतला हो गया है।
होई डोरा, हाथ के बांधने वाली जो डोरी होती है उसके समान पतला हो गया है। तुम बिन कंता धनी हरुही, तनु तिर भर बा ढोल। तो यहाँ पर देखिए क्या कहती है, वह कहती है कि हे प्रियतम, हे नायक, हे स्वामी, तुम्हारे अभाव में यह नायिका, तुम बिन कंता धनी हरुई, तुम्हारे अभाव में हे स्वामी ये नायिका हो गई है कैसी, इतनी कमजोर हो गई कि तन तिरुवर भा ढोल, वो इतनी कमजोर हो गई कि उसका शरीर तिनके के समान हो गया है। इसलिए तन तिरुवर, उसका शरीर, तिनुवर का मतलब होता है तिनका, तरवर पेड़, तो तिनका यहाँ पर तन तिरुवर भा डोल, तिनके के समान डोलने लगा है। अर्थात जैसे हल्की हवा का झोंका पाते ही तिनका हिलने लग जाता है, वैसे ही नायिका का जो शरीर है वो भी इतना कमजोर हो गया है कि हिलने लगा है। तेही पर विरह जराए के चहे उड़ाओ झोल, कि एक तो इतना कमजोर हो गई है, इतनी हल्की हो गई कि उसका शरीर तिनके के समान डोल रहा है, और दूसरी ये देखिए उसके ऊपर तेही पर विरह जराए के, उसके ऊपर देखिए यह विरह इस शरीर को जला करके भस्म कर देना चाहता है, जरा करके भस्म कर देना चाहता है, चाहे उड़ावे झोल, और उस राख को यहाँ वहाँ उड़ा देना चाहता है। तो ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माहुट शब्द, इसमें एक देशज शब्द मिला भी है आपको, माहुट शब्द, जो कि देशज शब्द का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। तो इस प्रकार से आप इस तीसरे काव्यांश को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चतुर्थ काव्यांश की, जिसमें चौथे महीने यानी सर्दियों का जो चतुर्थ मास आता है फागुन मास, उसका वर्णन है। फागुन मास में क्या आता है, फागुन पवन झकोरे बहा, विरहणी नायिका नागमती कहती है कि फागुन का महीना लग गया है और हवा झोंकों के साथ चल रही है। अर्थात फागुन महीने में हवा झोंकों के साथ बहने लगती है। फागुन पवन झकोरे बहा, फागुन का महीना लग चुका है और पवन झकोरे बहा, हवा झोंकों के साथ बहने लगी है। चौगुन सीव जाय की मिसहा, और इन तेज पवन के कारण, तेज हवा के झोंकों के कारण शीत क्या हो गई है, चौगुन सेऊ, शीत 4 गुना बढ़ गई है, अर्थात अत्यधिक हो गई है। जाय की मिसहा, और ये अत्यधिक शीत किस प्रकार से सहन किया जाए, ये कैसे सहन किया जाए। फिर देखिए तन जस, नायिका आगे कहती है कि मेरा शरीर, जस यानी जैसे, समान, पियर पात में पैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास, भा मोरा, भा यानी हो गया है, मोरा यानी मेरा। तो नायिका क्या कहती है कि एक तो क्या करेगी, फागुन का महीना लग चुका है, हवा झोंकों के साथ बहने लगी है, जिससे शीत की अधिकता बढ़ गई है, इसको कैसे सहा जाए। नायिका कहती है कि शीत की अधिकता के कारण, जैसे सर्दियों की अधिकता के कारण पेड़ों के पत्ते पीले हो जाते हैं, वैसे ही तन, मेरा ये शरीर, पियर पात, मेरा शरीर भी कैसे हो गया है, पीले पत्तों के समान हो गया है, या अर्थात मेरा शरीर भी पीला पड़ गया है। विरह न रहे पवन होई झोरा, विरह न रहे, यह अब विरह नहीं रहा है, विरह न रहे, यह अब विरह नहीं रहा है, यह तो पवन होई झोरा, ये तो पवन के साथ मिलकर के मुझे झकझोर रहा है। तरिवर झरे झरे बन ढाका, नायिका कहती है कि तेज हवा और शीत के कारण पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं। तरिवर, तरुवर पेड़, झरे झरे सब झड़ गए हैं, बन ढाका, वन में जो ढाक के पेड़ हैं, ढाक के पेड़ हैं, वो सभी इस हवा के कारण, क्योंकि फागुन मास में पेड़ों के सभी पत्ते लगभग झड़ जाते हैं। तो यहाँ पर नायिका क्या कहना चाहती है कि तेज हवा और शीत के कारण पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं और समस्त जंगल पत्तों से रहित हो गया है। और देखिए क्या, बही अनपत्त, बही यानी हो गई है, अनपत्त यानी बिना पत्तों के, फूल फल शाखा, फूल फर, फूल यानी फूल और फल यानी फल, शाखा यानी शाखाएं, और बिना पत्तों और फूलों के सभी शाखाएं हो गई हैं, अर्थात ठूंठ हो गई हैं, पत्तों से विहीन हो गई हैं। करीन बनाफत कीनी हुलासू, आगे नायिका कहती है कि पत्र विहीन, यानी ये झड़ गए सभी, और इन पत्र विहीन पेड़ों पर नए फल फूल आ रहे हैं, ये कैसे आ सकते हैं। करीन
बनापति यानी वनस्पति, अनपत्य यानी बिना पत्तों के, हुलासु यानी प्रसन्न करना, उत्साह करना। तो यहाँ पर देखिए करीन बनापति, करीन यानी कर दिया है, बनापति यानी वनस्पति को, कीनी हुलासु अब नए नए पत्ते आ रहे हैं, समस्त वनस्पति जगत में प्रसन्नता दिखाई दे रही है, यानी कीने उलासु इसको प्रसन्न कर रही है। मो कहे भा जग दून उदासु, लेकिन नायिका कहती है किंतु मेरा जीवन संसार तो दुगनी उदासी से भर गया है। मो कहे भा जग दून उदासु, लेकिन मेरा ये जो जीवन है ये तो दुगनी उदासी से भर गया है, क्योंकि प्रकृति में नई वनस्पति में नए पत्ते नए फूल आ रहे हैं, इससे प्रकृति में तो आनंद का माहौल है, लेकिन ये आनंद मेरे विरह को बढ़ाने वाला है, क्योंकि जब भी मैं इस प्रकृति को देखती हूँ, सुंदरता को देखती हूँ, मुझे अपने प्रियतम की याद आने लगती है, इसलिए मेरा तो दुख दूना हो जाता है। फिर देखिए क्या कहते हैं कि फाग करई सब चांचरी जौरी। चांचरी शब्द यहाँ पर आता है शरारत के लिए, या देखिए चांचड़ी, फाग करे, या इसको आप ये भी कह सकते हैं, चांचरी शब्द को एक स्वांग होता है जो फागुन मास में खेला जाता है शरारत के रूप में। तो नायिका क्या कहती है, फाग करे सब चांचरी जोरी, कि फागुन मास में किए जाने वाले चांचरी राग को, फाग करे ही सब चांचरी जोरी, कि फाग का महीना आ गया है और सभी लोग जोड़ी बना करके, जोड़ी यानी जोड़ी, जोड़ी बना करके चांचरी, चांचरी राग गा रहे हैं, या चांचरी यानी जो फागुन में खेले जाने वाले नाटक हैं वो कर रहे हैं। तो फाग करे ही, फाग करने लग गए, फाग आते ही करने लग गए, सब चांचरी सभी नाटक, सभी जो स्वांग या चांचरी राग जोड़ी बना करके, मोही जिए लाई दीन जस होरी, सब ऐसा कर रहे हैं, मिलजुल करके राग गा रहे हैं, और इस राग को सुन करके मोही जिए लाई, इस राग को सुन करके मुझे क्या लग रहा है, मोही जिए लाई दीन जस होरी, मेरे हृदय में तो जैसे होली जल रही हो। जो पे पिए ही जरत असभावा, क्योंकि प्रियतम के वियोग के कारण यह मैं गीत किससे गाऊं, इसलिए अकेली हूं, और अकेली होने के कारण मेरी हृदय में होली सी जल रही है। आगे देखिए नायिका कहती है कि जो पे पिए ही, यदि पिए ही यानी प्रियतम को, जरत असभावा मेरा इस प्रकार जलना ही अच्छा लगता है। जो पे यदि पिए ही प्रियतम को, जरत असभावा इस प्रकार मेरा जलना ही अच्छा लगता है। जरत मरत मोहि रोष न आवा, तो इस प्रकार जरत मरत जलकर मरते हुए, मोहि यानी मुझे, रोष न आवा मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। यदि मेरे प्रियतम को यही अच्छा लगता है, इसी प्रकार की बातें अच्छी लगती हैं, इस प्रकार जल करके मरने में मुझे बिल्कुल भी रोष नहीं आएगा। राति हूँ देवस रात और दिन, राति हूँ देवस रात और दिन, इहे मन मोरे मेरे मन में यही रहता है, लागो कंत छार तऊ ज्यों तोरे, रात और दिन मेरे मन में तो सिर्फ यही इच्छा रहती है, और वो क्या रहती है कि मैं राख बन करके, कंत छार, कंत यानी स्वामी, लागो यानी लग जाऊं, छार राख बन करके, तोरे जेऊं, जेऊं यानी हृदय से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे हृदय से राख बन करके लड़ जाऊं। इसलिए क्या कहती, यह तन जारो छारी के, यह तन जारो छारी के, कहो कि पवन उड़ाए, पवन से कहती है कि इस राख को उड़ा करके ले जाए। पहले कहते हैं इस विरह रूप को कि इस विरह ने मेरे या विरह रूपी आग में यह तन जारो, इस तन को जला करके छार के राख कर लूं। यूं भी आप कह सकते हैं कि इस विरह रूपी आग ने मेरे इस शरीर को जला करके राख कर दिया है। कहो कि पवन उड़ाऊं, और अब पवन से कहती है कि हे पवन, तू इस आग को उड़ाकर ले जा, मकुते ही मार्ग हुई परो, और इसको ले जा करके उस मार्ग में डाल दे, कंत धरे जह पाऊं,
किसी रास्ते में डाल दे जहां मेरे प्रियतम उस मार्ग से आए, तो कम से कम इस बहाने ही मैं अपने प्रियतम के पैरों से लग जाऊंगी। इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज के इस पाठ में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ पुनः दूसरी कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।